हेलो एंड वेलकम बैक। वीक स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट जाते जाते बंद होते होते कुछ कुछ चीजें इंप्रूव हुई। जिस तरीके से हम देख रहे थे, जिस तरीके से हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं आपको अभी और जो रुपी की वीकनेस है वो होती हुई दिखेगी, और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो टच होते हुए भी दिखे मार्केट के अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। आज रुपी ने, मतलब इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में रुपी ने एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, और आज फाइनली 90 के नीचे मेंटेन करता हुआ दिखा आफ्टर मेकिंग द हाइज ऑफ 91 प्लस। और कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी आज जो एके के लेवल्स थे वहीं पे आके क्लोजिंग करी है। तो अब वापस लेकर आते हैं एके को और समझते हैं उनसे कि एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला था उसके कितना इनलाइन मार्केट रहा, और नेक्स्ट वीक के लिए वो क्या चीजें देख रहे हैं। तो लेट्स ब्रिंग हिम इन एंड क्वेश्चन। वेलकम बैक। Hi, हाउ आर यू? दिस टाइम I'm आई good. शुड आस्क दिस क्वेश्चन I'm good. I'm good. I'm very good. because How are you? frankly speaking, there were two predictions that you were making when the market was not very much in line with that. Everybody was saying something totally different. uh, डॉलर यू वर वेरी क्लियर 91 के ऊपर बहुत आराम से आपको जाता हुआ दिख सकता है, फिर और ऊपर भी जाए बट वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, वो कहीं ना कहीं Correct. हमने होते हुए देखा। निफ्टी भी इन लाइन ही रही, मतलब जो आपने कहा था कि 25,800 लोअर लेवल है, 26,100 हायर लेवल है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग हुई उन लेवल्स की, और क्लोजिंग बिल्कुल वापस से हम बीच में आके कर चुके हैं। Right, तो right, वो right. क्या रहा है? हो क्या रहा है रचित तो फर्स्टली यू नो लास्ट 2 वीक्स इफ यू सी जो मतलब जैसे आपने पॉइंट किया कि मैंने जो जैसे बोला था वैसे ही हुआ है। मैं अभी देख रहा था इस वीक का चार्ट, द 5 ट्रेडिंग सेशंस वी हैड इन दिस वीक, द चार्ट, एंड वी आई सॉ compared it to the chart next week, last week. The chart is more or less identical. So we start at the week at 26,100 levels, which in my opinion is a long-term sort of a resistance level right now at the moment, right? वो 26,100 ऑड लेवल, ये मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। राइट। 26,100 लेवल पे हम करते हैं। मेरे हिसाब से 25,800 is a very strong support level at this moment. So this is the range that I'm talking about for the last 3 weeks or so, if you remember. Okay, it राइट। goes down. जैसे मंडे स्टार्ट करता है ऊपर लेवल पे, then over Tuesday and Wednesday it goes down after the expiry and before the Thursday expiry. It goes down, hits a rock, uh, you know, uh, goes down below the support level हम्म। 25,800। लास्ट वीक और इस वीक अगर आप दोनों वीक में देखें तो 25,716 और 25,750 की लो मारी है दोनों वीक में। इट हैज गॉन डाउन वे बिलो 25,800। ओके, देन आफ्टर वेडनेसडे टुवर्ड्स द थर्सडे एक्सपायरी एंड फ्राइडे, मतलब आप समझिए वेडनेसडे सेकेंड हाफ और थर्सडे और फ्राइडे, वी सी अ रिवर्सल वेयर वो 25,700 से वापस 26,000 की तरफ जाता है एंड उसके आसपास ही बंद करता है। ये मूवमेंट निफ्टी का लास्ट वीक भी हुआ, इस वीक भी हुआ, सेम हुआ। लास्ट वीक आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इट लुक्स टू मी लाइक अ बेयर ट्रैप, कि एक लोअर लेवल पे जो परसीव्ड स्टॉप लॉस लेवल है 25,800 मान लीजिए या 25,750 मान लीजिए, जो लेवल है वो लेवल पे हिट करके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के और नीचे मार देना। ओके, इट क्रिएट्स अ पैनिक विथ ऑल दोज हु आर होल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस। हम्म। Their stop loss get triggered and then they create shorts to offset it राइट। because it goes down further, and then the market reverses quickly in a day 300 400 points, so that you are stuck with short position at a much lower level. This is exactly what a bear trap is. ये हम्म। बेयर ट्रैप हमें लास्ट वीक तो बहुत क्लियरली एविडेंटली देखने को मिला। इस हम्म। वीक थोड़ा सटल था, जो स्विंग्स थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी लास्ट वीक, बट मोटा मोटी मूवमेंट इस वीक भी वही था।
अगर आप देखें तो कल का लो, वेडनेसडे और थर्सडे का लो, it did nifty did reach 740 levels, 25 740 levels, and Hmm. today's Thursday second half and Friday, today if you Hmm. see the movement on the upside, it almost touched 26,000. If not, I think it was barely few points away. I think closing was 25 966 or something, 30 Right. 40 here and there, nothing major. तो ऐसे सिचुएशन में अच्छा, ऑल ऑफ दिस इज on the backing of Nifty having lowest volumes in 2 years. Right. So the participation is drying up. Participation is drying up, depth is drying up. So, Huh. making the Nifty move so Hmm. fast is becoming easy. Oh. And the VIX is also coming down. The VIX, after, I don't know, after how many years I have seen VIX in a single digit. Hmm. मतलब मुझे तो रचित, मुझे तो याद ही नहीं पड़ता था कि विक्स कभी मैंने 11-12 के नीचे देखा था इन द लॉन्गेस्ट टाइम आई कैन रिमेम्बर. विक्स हैज कम डाउन टू सिंगल डिजिट. So that is something, so there is low volatility, there is low Hmm. volume, and right now all the factors जो मैं आपको पिछले एक महीने से बोल रहा हूँ कि हमने सारे गुड फैक्टर्स जो दिसंबर में हो सकते थे, we have factored in everything. We talk about trade deal, we talk about interest rate cuts, talk about RBI, we talk about FOMC. Hmm. मतलब हमने यहाँ तक कि हमारे दिसंबर के कट्स हो गए, हमने ये भी एक्सपेक्टेशन बना ली कि फरवरी में भी कट आएगा. Oh, right. तो मतलब वी आर, यू रियलाइज दैट वी आर in a hurry, in a rush to factor in the positive market has to offer. और मैं ये रिपीटेडली बोल चुका हूँ दैट वी आर amplifying the possible positive in the market, and we are in a rush to accept it and factor in. And we are having a tendency to sideline or overlook the possible negative impact of whatever is happening. मतलब if at all there is a negative news or negative, there can be something which if happens can create a negative impact in the market. We are tending, for the last few months, we are tending to overlook or underplay those this thing. This is created a behavioral bias in the market. मतलब एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक मेंटालिटी में ही एक बिहेवियरल बायस आ गया है. I don't know. After a long time, are you trying to sound extra cautious? Are you trying to put something which you are seeing? There is a sense that you have some kind of movement in the market that we are not prepared of. No, Rachit, I'll tell you what. See, all I'm trying to say is, right now the markets are appropriately priced in between 25,800 and 26,100. Right. Okay. Now, from here, where? The big question is, from here, where? Right. My big question is, from here, why? Where तो ठीक है, but why? Today Right. you give me a good fundamental reason for markets to improve or go down. No problem. I will accept it and I'll be okay, fine. मुझे 26,300, 500, 27,000 जो भी आप बोलो, मैं मान लेता हूँ. आप जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव बात क्या कर रहे हैं? इंडिया में रेट कट हो जाएगा, यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, टैरिफ कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मान लिया. कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे Q3 के नंबर स्ट्रांग आएंगे. Hmm. आर कंपनीज विल डू वेल. नोबडी इज सेइंग दैट. वो हमें तभी पता चलेगा जब Q3 के नंबर्स आएंगे. And that will be somewhere near 10th of January. Yes. It will begin. It's so, I feel that the next trigger should be Q3 numbers.
definitely. Okay, Hmm. and I am hoping that the markets have not factored them. Because if we are in for a surprise, and because see, traditionally, Rachit, Q3 has been the best quarter for Right. Indian companies always, right? The whole festive demand and everything. Diwali, wedding, हाँ, festive, और इस everything. और इस बार तो जीएसटी पुश भी मिला है गवर्नमेंट का। Hmm. फेस्टिव डिमांड भी अच्छी रही है, वेडिंग डिमांड भी अच्छी रही है। तो Q3, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट Q3 नंबर्स फॉर मोस्ट कंपनीज विल बी गुड। Right, right. इफ यू रिमेम्बर रचित, हमने यहाँ पे बात की थी जब Q2 रिजल्ट्स आ रहे थे। Hmm. लास्ट क्वार्टर ऑल्सो द रिजल्ट्स वर एक्चुअली गुड फॉर मोस्ट कंपनीज। Right. If you read the narrative, the news narrative was also results beats estimates or results in line with estimates. Hmm. Hmm. Right. How the market has done this is they have managed their expectation well. Hmm. और ये जो पॉजिटिव बायस की मैं बात कर रहा था ना, इसका इसका बाय प्रोडक्ट एक नेगेटिव बाय प्रोडक्ट है। एक्सपेक्टेशन आप मैनेज, ये चलता रहा 4 क्वार्टर ना, आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाएगी सूनर और लेटर। 2-3 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आ गए, फिर आप यू विल स्टार्ट estimating great stuff to happen. Then if you remember, जब हम markets were going down last November, December 24 Hmm. में, November to March, there was a period where Nifty went down drastically, quite drastically actually. 18 almost 18-20% का फॉल था निफ्टी में, Right. इफ यू रिमेम्बर, राइट? उस समय जो रिजल्ट्स आ रहे थे जनवरी में, उस समय जो रिजल्ट्स आ रहे थे, वो क्या हो रहा था? एवरी कंपनी हैड द नैरेटिव दैट दिस वन इज नॉट एबल टू मीट द एस्टिमेट्स। Hmm. व्हाई? बिकॉज आवर एस्टिमेट्स वर Super high. अनरियलिस्टिक। We had not managed our expectations and reached a level where it was in line with the falling productivity. आपको ये तो पता है कि Q1 मतलब अप्रैल टू जून 2024 से ही कंजम्पशन स्लोडाउन चालू हो गया था। Hmm. हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स तब से खराब दिखाई रहे थे। जब आपने 2 क्वार्टर देख लिया खराब रिजल्ट, देन व्हाई योर एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल स्काई रॉकेट इज माय थिंग। अगर आप एक्सपेक्टेशन वैसी रखोगे और मार्केट को उस हिसाब से चढ़ा के रखोगे, तो आपको रिजल्ट्स के शॉक तो लगेंगे ही। You manage Oh, your expectation. got it. But I believe now the viewers have the expectations for next week's movement and level. So you tell Yeah. us more about that. This thing, I think we'll discuss it in the first week of January or as and when the results Yes, start coming in. we That, should. but how do you see the next week being a truncated week? How do we trade? What exactly should we be doing then? I will, this is becoming a repeat of, cut copy, cut paste kind of a thing The markets for are me. behaving like this. Whatever So, you say, they're doing it like this. So in that case, so, it's okay. so Rachit, as we enter the holiday season, we are now officially into the holiday season. 20th Hmm. December भी हो गया है. Okay. So, foreign funds and all volumes कम होंगे, मतलब it is not as it used to be a complete silence Hmm. a few years back. Right. अभी एक्टिविटी होती है, उतना डेड नहीं होता है, but still a large quantum of activity will be leaving the market. That is for Okay. sure. Okay, so that is one thing. Second thing Hmm. is, as you see, volumes are already on a 2-year low. That will continue. Volatility is VIX is low, but Hmm. my understanding of what previous Decembers have shown us is there is a rapid movement in Nifty. In most years, it is on the upside to end the Okay. year on a high. Okay, and that is often a product of lower volumes and easily manageable Nifty. Hmm. ये निफ्टी का मूवमेंट अगर ऊपर जाए अनरियलिस्टिकली या नीचे जाए अनरियलिस्टिकली, ये वॉल्यूम के बिना होगा।
and Hmm. hence neither will be sustainable. Okay. So, so, uh, I'll put this in very clear level terms. If we have 25,800 on the low and Hmm. 26,100 or 50 points up and there, up and down, right? ये Hmm. सिर्फ 300 पॉइंट का रेंज है मेरे हिसाब से. It becomes your center of the pendulum at the moment, right? Okay. We can see any movement in the next 10 days towards the end of the year, all above 26,150. It can hit 26,200. It can even hit 26,250 or close to current high. It can. But Okay. I don't see a lot of volume coming in. I don't see a lot of fundamental or news driven data to back this kind of movement. Okay, so as a result, what will happen when actual participants come back in full force, which will be at least 2 weeks from now. मतलब जनवरी Hmm. फर्स्ट वीक भी वो आते 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 हैं, वो फर्स्ट वीकेंड के बाद ही आते हैं. So Hmm. from 2 weeks from now, I don't till 2 weeks of now. There is a very high chance that the markets are very volatile. Nifty is very volatile. If I have to put a bet, I would put a bet on Nifty going upside rather than downside, Right. because there is clearly an absence of all sorts of triggers, positive or Hmm. negative. There is a complete lack of interest or participation at the moment, right? तो एक बहुत सिंपल चीज है, जब जब आप अच्छा भी कर सकते हो बुरा भी कर सकते हो, तो आप अच्छा ही करो. नहीं नहीं. It is I my I suppose I have my free will to move Nifty wherever I want to. Okay. I Hmm. will move it towards the साल खत्म हो रहा है. I will move it towards the upside, towards the point. एक अच्छा वो बनेगा कि एक साल खत्म हुआ है, ईयर एंड NAVs ऊपर हैं म्यूचुअल फंड के, they will show good NAVs end of quarter, end of month. It's a good thing. The optics look good. Real movement will come in when full participation will come, and that will come coinciding with the beginning of earning season. So got obviously it. more on that later. We will obviously follow it, how that goes. That is it. But I feel that anybody who's day trading is still okay. Anybody who wants to have a big position and Hmm. carry it overnight and all that, I would say stay out of the market for a couple of weeks. Enjoy your Christmas and New Year. Spend time with your family. Have a good time. Just stay out of the markets. Chali, got it. So range would be somewhere in between 25,800 to Yeah, 26,100. yeah, Volatility might come in, but it would not sustain. And again, the Nifty will come back to its original place. As yeah. always, it was amazing talking and learning about the markets. Hope Right. to catch up with you next week to know and understand the things better. Thank you. Have a happy weekend. Thank you. Bye bye. Bye bye.